बोली श्री गुरु महाराज की मैया भवानी की आई। एगो बहुत ही अच्छा 5 साल के लड़की रहे, शिव गुरु के ज्ञान ले 5 साल से 5 साल से ज्ञान ले ली। रोज मंदिर जास आवस, पूजा करस, पाठ करस, नमः शिवाय करस, ओकरा बादे उ खाना खास। ऐसे करते करते 20 साल के हो गईली और शादी के दिन रखा गई। शादी के दिन रखा गई तो उसी जी के मंदिर में गईली और मंदिर में जाके आसन लगा के बैठ गईली और कह तरी कि हे गुरु जी आज हमारा के रवा दर्शन दी, चाहे कितनो दिन हो जाए बिना दर्शन के हम ना जाए। और गुरु जी तो एथी में पड़ गनी कि बिना भूखे प्यासे हमार भक्त जब आसन लगा के 24 घंटा से बैठल बा, दर्शन तो देहल जरूरी बा। यही ना सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, रात से सुबह हो गई। गुरु जी के मजबूरी में आवे के पड़ल और दर्शन देवे के पड़ल और आँख मूद के लीन बाड़ी, नमः शिवाय के जाप कर रहल बाड़ी। 20 साल के लड़की शादी के दिन धरल बा तो का तो हमरा के दर्शन दी। यही ना करते करते सुबह से शाम हो गई। अब गुरु जी कहनी कि अब तो जाही के पड़ी, लड़की बहुत हठी बिया, दर्शन लेके ही मानी। गुरु जी साक्षात दर्शन देहनी और बोलनी कि आंखें खोलो बेटी, क्या बात है कि तुम 3 दिन से लगातार हमारा नमः शिवाय के जाप कर रही हो। तो कह रही है कि मुझे दर्शन दिए बाबा, मैं धन हो गई, लेकिन मुझे एक ज्ञान दीजिए। तो गुरु जी बोले कि क्या ज्ञान दूंगी आपको? तो मुझे यही ज्ञान दीजिए कि जो लोग मर के जाता है स्वर्ग में, उनको मैं देख सकूं कि वो कैसे जाते हैं। तो गुरु जी बोले कि ठीक है, ये ज्ञान तो मैं तुम्हें शक्ति दूंगा, लेकिन ये बात तुम तीसरे को नहीं बताओगी, नहीं तो वही पत्थर हो जाओगी। तो वो लड़की बोली कि ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तो शादी हो गया और 10 दिन 20 दिन बीता तो एक गांव में डोम मरे तो उनको लाश लेके जमराज जी जा रहे थे। बहुत धूमधाम से जा रहे थे लेके, क्योंकि वो डोम बहुत दानी थे। इतने दानी थे कि वो अपने आगा के खाना दान कर देते थे किसी को। कोई बोलता था कि हमें इतना जरूरत है तो अपने काम होता नहीं होता था, लेकिन उनको दान कर देते थे। तो उनका धूमधाम से लाश जा रहा था, बजा बजा के उड़न खटोला ला के लाश लेके जा रहे थे जमराज जी। तो वो जंगला भइल देख रही थी, क्योंकि उनको तो ज्ञान मिला था कि जब भी कोई मर के जाए तो हमें को देखने की शक्ति दीजिए गुरु जी। तो गुरु जी शक्ति दिए थे। तो वो बहुत खुश थी कि कितना अच्छा कर्म किए हैं हमारे गांव के डोम भाई, कि इनको अच्छा से लाश जा रहा है धूमधाम से। और 5 साल बाद उनके ससुर खत्म हुए। तो उनको इतना दासा से बेदासा करके जमराज जी लेके जा रहे थे ऊपर, इतना दासा करते ले गए कि काट के छरका से मारते ले गए, घिसियाते ले गए, भाला से खोबते ले गए पेट में। अब ये बहुत दुखी होके जंगला भर देख रही थी। तो उनकी सास और ननद आई बाहर से घर में आई और बोली कि देखो ये किससे इसका चक्कर चल रहा है, बार बार जंगले के पार बैठी रहती है। उनके पति से लक्षण लगा दिए दोनों सास और ननद और बोले कि देखो तुम्हारी बहू को जब देखो जंगले के पास बैठी रहती है एनी टाइम, पूछो इसे कि किससे ये बात करती है, किसको देखती है। तो वो आके बोले, डांटे उनके घर वाले, बोले कि तुम किसको देख रही हो, इतने दिनों से हमको खबर मिल रहा है घर में। तो वो बोले कि मैं किसी को नहीं देख रही हूँ। तो वो बोले कि नहीं, आज तुम्हें बताना पड़ेगा कि कारण क्या है कि तुम जंगले के पास बैठी रहती हो कई दिनों से। तो वो बोले कि जो भी कारण है मैं आपको नहीं बता सकती। तो वो बोले कि बताना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं खाना पाना नहीं खाऊंगा घर में। गुरु जी के कृपा से तो बता नहीं सकती थी, मजबूर है बेचारी। ये कह रहे कि जब तक बताओगे नहीं तब तक हमारा तलाक भी हो सकता है। झगड़ा फैल गया घर में, सास ननद तो झगड़ा लगा दी उनसे और वो बोली कि मैं नहीं बता सकती। तो वो बोले कि नहीं बता सकती तो आजे गाड़ी मंगवा के तुम्हें नैहर भेज दूंगा।
तो वो बोली कि मैं नैहर कितने दिन तक रहूंगी, या तो जिंदगी भर के लिए मैं छोड़ दूंगा, नहीं तो बताओ कि जंगला के पास क्यों रहती हो। तो वो बोली कि ठीक है, मैं बताऊंगी तो पत्थर बन जाऊंगी वहीं पे, इसीलिए नहीं बता सकती। और वो जिद धर लिए कि पत्थर बनो चाहे कुछ भी बनो, मुझे नहीं मतलब है, तुम्हें बताना ही पड़ेगा, बताना पड़ेगा। और वो जिद धर लिए। तो वो बोली ठीक है, जब मुझे पत्थरे बनना है तो मैं भोलेनाथ के सामने ही पत्थर बन के रहूंगी। कैलाश विश्वा काशीनाथ में चलिए, वहीं पर मैं आपको बताऊंगी कि सच्चाई क्या है। तो बोले ठीक है बताओ। तो लेके गए काशी विश्वनाथ धाम, वहाँ ले गए, वो अपना पूरा सच्चाई बताई कि हम पूजा पाठ किए, भोले जी दर्शन दिए, हम ये शक्ति मांगे और कैसे लोग मर के जाता है, यही सब पिछला कहानी बताने लगी। अब वो कहानी शुरू करी तले पांव तक पत्थर बन गई। अब बोली कि अभी से मान जाइए, नहीं तो मैं आधा पत्थर बन गई हूँ। वो बोले कि पूरा कहानी बताना है शुरू से अब तक, नहीं तो मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। वो बोली ठीक है, पत्थर तो मैं बन ही जाऊंगी, गुरुजी के सामने ही रहूंगी मंदिर के सामने। फिर भी उनका पतिदेव नहीं माने, एक भी नहीं सुने। सारा कहानी वो बताई कि गांव के डोम मरे तो कितने अच्छा से गए, दान पुण्य किए थे, और आपके पापा मरे तो कितना दुखी से जमराज जी ऊपर ले गए। वही मैं देख रही थी जंगला के सामने बैठ के कि प्राण किस तरह से ऊपर में जाता है और किस तरह से जमराज जी लेके जाते हैं। और आपके मम्मी और बहन मुझे क्या लक्षण लगा दी, इतने पर पूरा पत्थर बन गई। और वहीं काशी विश्वनाथ धाम में आज तक भी पत्थर बनी है वो। और दूसरा में पति सर पीट पीट के रह गया, लेकिन वो औरत नहीं बनी, आज तक पत्थरे हैं वही। क्योंकि कोई चीज़ के भी जिद नहीं करना चाहिए कभी भी, क्या राज है क्या नहीं है। जब शक्ति मिलता है तो तीसरे को नहीं बताना का ऑर्डर है, तो हमें जिद नहीं करना चाहिए। इसी पर एक सबक है, और सीख लीजिएगा कि किसी को कोई चीज़ के लिए जिद नहीं करना चाहिए। आखिर गुरु बहना तो पत्थर बन ही गई। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय, मैया भवानी की जय।